वेलकम टू माई माइंडसेट। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्लास 10th के लिए ये चैप्टर सबसे पहले है और मेरे लिए भी सबसे पहले ही है। मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। ऑब्वियसली इसको समझने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, पर मैं जल्दी से समझा के आप लोगों का काम आसान कर दूंगी। तो ठीक है गाइस, पहली बात आती है हमारी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस होता क्या है। पहला चीज समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। देखो, जिंदगी में कोई भी चीज नहीं बन के आ जाए ना, वो एक केमिकल रिएक्शन है। अब हम बड़े प्यार से एक छोटे से तरीके से समझते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं बता देती हूँ कि आपको अगर नोट्स चाहिए, जो चीजें मैं बताती जाऊंगी ना, या तो आप खुद नोट्स बना ले, बट अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और दूसरों को शेयर भी करना पड़ेगा, सो दैट कहीं ना कहीं मुझे भी तो कुछ प्रॉफिट चाहिए ना। ऑब्वियसली एवरीवन इज वेरी सेल्फिश। और मैं कोई भी बात ऐसे नहीं कहती, मैं एक मिस्ट वाली बात कहती हूँ जो डायरेक्ट बात होती है। आई बिलीव आप सबको समझ आता होगा। फर्स्टली अब हम आते हैं कि हमारा डेली लाइफ एग्जांपल क्या है। एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि केमिकल एक्चुअली में रिएक्शन होता क्या है। देखिए, आपके घर में सब चावल तो खाते होंगे, राइस बेसिकली। जब राइस होता है, राइस को कोई एब्जॉर्ब करता है तो उसका फिजिकल चेंज आता है। भैया, कच्चे चावल होते हैं, पके हुए हो जाते हैं, वो क्या है, उसका फिजिकल चेंज है। ये छोटू से थे बड़े हो गए, एक्सपैंड हो गए ना। देखा, एकदम छोटे से थे, जैसे फूल के बड़े हो जाते हैं। अब आता है उसका फ्लेवर भी बदलता है। कच्चे चावल कच्चे ही होंगे और पका के खाने के बाद वो पके ही होंगे, ठीक है। उनका जो फ्लेवर है, बेसिकली उन्हें फ्लेवर जो है वो बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। और मेरे घर पे तो चावल सबको बहुत पसंद है। अरे यार, आप सीधी सी बात देखो, आप तड़का लगा रहे हो, यू आर फ्राइंग इट, चीज चेंज हुआ ना, उसका फिजिकल चेंज भी हुआ। देखो, पहले वो सफेद थे, अब वो पीले हो गए। और उसका केमिकल रिएक्शन क्या चेंज हुआ, उसमें तीखापन आ गया। तो ये सबसे बड़ा केमिकल रिएक्शन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि भैया केमिकल रिएक्शन क्या है। और फिजिकल रिएक्शन इज लाइक, फिजिकल चेंजेस क्या है, उसकी लुक में चेंज आना, हर तरीके से चेंजेस आना, कि भाई वो रस्टी हो गया, डस्ट हो गया, ठीक है। आई बिलीव आप सबको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या क्या कहना चाहती हूँ। सेकेंडली, अब हम आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या है भैया? केमिकल इक्वेशंस का मतलब यही है कि भैया एक चीज थी और एक प्रोडक्ट था। पहली बात है, एक रिएक्टेंट था, ठीक है। मैं बताती हूँ, एक था रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट था। अब चावल थे और पानी था, उन दोनों को उबाला तो एक क्या हुआ, एक चीज निकल के आई। बट केमिकल इक्वेशंस को तो लर्न करना पड़ेगा ऑब्वियसली, राइट। तो देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को करा तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, मैं रिमूव कर देती हूँ पिक्चर। हियर इज द इरेजर। नहीं, नहीं इरेजर ये ना, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशंस लिखते कैसे हैं, पहले तो ये सीखो। अब छोटे तरीके से सीखना है। पहले हमने लिखा था मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है, उसको ऐड किया, एक नया सब्सटेंस बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब उनको लिखते कैसे हैं, Mg+O2 इज इक्वल्स टू MgO। देखो, LHS और RHS को कंप्लीट करना और इट्स लाइक बैलेंस इक्वेशन बनाना, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो पहले तो, अब आपको क्या करना है कि आपका एक है लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड, दोनों में एटम्स का कंप्लीशन करना है। may be decided by the following chemical reactions। देखिए, इसमें लिखा है ZN H2SO4, ZnSO4H2। देखो, अब आपको कंप्लीट करने वाला है। जिंक जो है वो क्या है, 1 है। Zn यहाँ पे भी 1 है। मैं एक सेकेंड एनोटेट करती हूँ, वेट मैं आपको दिखाती हूँ पेंसिल से। देखिए, Zn जो है वो यहाँ पे भी क्या है, 1 है, ठीक है। इट इज 1, सिंगल ही है। और SO4 जो है हमारा सल्फेट है, बेसिकली सल्फरिक है, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड है, राइट, हाँ। आप देख सकते हैं हमारा, ये हमारा सल्फेट बनेगा, सॉरी आई एम कंफ्यूज। देखिए, माय अपॉलॉजी। H2 इज व्हाट इज H2? H2 इज हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन है। और अब हमारे को ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड था, जो कि जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन करा बना बेसिकली, ठीक है। बट अब उसको कंप्लीट कैसे किया, जिंक था, Zn था, वो एक ही था, क्या था। अब Zn जो था वो सिंगल ही था। और SO4 जो था हमारा सल्फ्यूरिक एसिड था, वो उसके पास 4 एटम्स थे, ठीक है, 4 एटम्स थे। हम उसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे, Zn लिखा,
फिर SO4 लिखेंगे। सॉरी फॉर द बैक डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब H2 था, H2 को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया, प्लस H2 कर दिया ऐसे, ठीक है। समझ आई बात? ये तो देखो आपको समझना पड़ेगा, इसकी भी लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी, जो कि मैं रिटर्न में बनाऊंगी। इससे ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, बट मैं आपको फॉर श्योर अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है बेटा, देखो, एक साइड, सो गाइस, लिसन टू मी वेरी क्लियरली। इट्स लाइक, आप सब देख सकते हैं जैसे कि ये वाला पोर्शन मैंने आपको भी बताया कि क्या करना है हमें। पहले तो इसको रिमूव करूं भाई। ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया। ओके वेट, योर स्क्रीन शेयरिंग इज paused, no it's not paused, resume share, resume, स्टॉप शेयरिंग एक सेकेंड के लिए। So let's come to this part. Wait. So I think it's clear to all of you. Okay, fine. अब आता है हमारा ये वाला पोर्शन में, बच्चा आप सबको थोड़ा तरीके से समझाऊंगी कि करना कैसे, एक तरीका क्या है, ठीक है। सो गाइस, यस, लेट्स कम टू द पॉइंट। इट्स लाइक, आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन तो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, बट हमारा आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कैसे होते हैं, दो का कॉम्बिनेशन बना के। अब मैं आपको केमिकल रिएक्शन के टाइप्स बताऊंगी। पहला पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो क्या है, देखो, क्विक लाइम स्लिक लाइम, ये तो सब पढ़ पढ़ के मैं मानती हूँ सब बच्चे थक गए होंगे। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये दो चीजें हैं, एक नहीं, दो या दो से ज्यादा। देखो, चावल था, उसमें पानी भी डाल दिया और मिर्च भी डाल दी, बन गए तड़के वाले चावल। इट्स जस्ट जोक। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने के लिए, क्योंकि आपको समझ आए। कॉम्बिनेशन, दो से ज्यादा चीजें, दो या दो से ज्यादा चीजें मिलके बना रही है एक चीज को। यहाँ पे CF होता है क्विक लाइम, ठीक है, उसमें H2O डाला, ठीक है, वो बन गया है स्लेट ड्राई, उसमें हीट भी निकल रही है, ठीक है। समझ आए बात को? अब हम सब, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, पहली बात तो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन देख लिया, ठीक है। द बेस्ट एग्जांपल है इसकी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन देखिए। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया तो ये क्या बन गया, H2O बन गया। अब बनाना है आपने अमोनिया। अमोनिया, जब नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन H2 को मिलाकर अमोनिया NH3 बना जाता है, इसका इक्वेशन क्या होता है, N2 + 3H2। निकल के आया 2NH3। ये मेरे नोट्स हैं, ये सब आपको मैं नहीं दे सकती अभी तो, बट या आई विल श्योरली गिव यू इन फ्यूचर। अभी तो मैं आपको बिल्कुल एक क्रैश कोर्स के तरीके से जल्दी जल्दी समझा रही हूँ। डिकम्पोजिशन, देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब सबसे आसान ये है कि दो चीजों से बन के कोई एक चीज बनी। अब पानी से मिलके चावल बने, प्रॉपर उबले हुए चावल बन गए, राइट। अब इसका कोई एक डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं, इसका कोई डेली लाइफ एग्जांपल जो होता है, एग्जांपल, इसका कोई एक डेली लाइफ एग्जांपल से मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी, डोंट वरी। आई हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, बहुत सारी चीजें मुझे खोलनी पड़ रही है अपनी डायरी में। डेली लाइफ का एग्जांपल देते हैं, देखो, फोटोसिंथेसिस। ये वाला क्वेश्चन आ भी सकता है वैसे तो। देखो, मैंने ही खोल रखा है सिर्फ, बट मैं इसमें से कुछ नहीं समझा रही, नोट में खोलना नहीं चाहती, बट ये है कि मैं आपको टॉपिक वाइज बता रही हूँ कि ताकि आपका कोई टॉपिक रह ना जाए। देखो, कॉम्बिनेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जब नेचुरल प्रोसेस है, में प्लांट सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाए जाते हैं। दो चीजों को यूज करके कुछ चीज बनी, क्या बना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब आपने क्या डाला, 6CO2, मतलब 6CO2 और 6 हाइड्रो, H2O बेसिकली, और सनलाइट, तो उससे क्या बना मिलके, 6C6C6H12O6, ठीक है। 6 CH12O का मतलब पता क्या था, 6 को H2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 हो गई ना वो, इसलिए। यहाँ इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन बनी। ऑक्सीजन यानी कि O2 बना और ग्लूकोज यानी कि C6।
मैं आपको ना लिख देती हूँ एक बार, कहीं आपको याद रहे कि क्या होता है ना, ये वाला पेपर में आता है कई बार। ठीक है। C6H12, C6H12O6। ये हमारा, ये अगर आप लिख के आ रहे हो ना अपनी केमिकल रिएक्शन में कि भाई कॉम्बिनेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है ये, और उस ये हमारा था क्या, ग्लूकोज। ये हमारा क्या था बेटे, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। और अब हमारा को हमारा 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 जो हमारा O2, ऑक्सीजन। O2 क्या, O2 कैसे लिखते हैं हम, ये ऑक्सीजन। ठीक है, ये बना हमारा। और ये कैसे बना, ये भी मैं बता देती हूँ, देखो ये ऊपर लिख रही हूँ मैं। 6CO2 प्लस 6H2O, 6H2O प्लस सनलाइट, प्लस क्या, सनलाइट, राइट। इसको मिलके हमारा कॉम्बिनेशन बना और हमारा ये दो चीजें निकल के आ गई। ठीक है, बेसिकली इसको हम प्लस का साइन डाल देते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप सबको आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा, आई बिलीव सो और सो। अब ये वाला क्लियर हो गया, दूसरे पे आते हैं हम अपने, डीकम्पोजिशन पे। ठीक है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी सीखना तो है ही, सीखना तो सब कुछ है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे आते हैं, उसके बाद हमारा क्या क्या रह जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कोरिजन एंड एसिडिटी। अब भी करा दूंगी, बस 5 से 10 मिनट लगेंगे। जल्दी जल्दी कराते हैं। अब हमारा आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन असल में क्या होता है, क्या होता है, उसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं है, सॉरी। पहले हमारे को डिकम्पोजिशन कराती हूँ मैं आपको। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के नाम से ही आप सबको पता चल रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, क्या होता है, उसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है। और देखो बच्चे, इन सब के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जैसे सब कुछ होता है ना, वो प्रॉपर एक नोट में बना हुआ है मेरे पास। वो चीज मैंने आपको बताया है, मेरा एक टारगेट है, उसके बाद ही मैं आपको दूंगी। प्रॉपर लिखा होगा, देखो जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, आपको आई थिंक समझ आ रही होंगी बहुत आसान से। देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें कंपाउंड या दो या ज्यादा सिंपल में टूट जाते हैं। मतलब कोई सब्सटेंस है, वो दो या दो से ज्यादा में टूट गया, किसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो है उसमें आपको लिखना है कि ब्रेक डाउन होता है रिएक्शन का। रिएक्शन तब होती है जब एक कंपाउंड को हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। जब अब मेरी बात सुनो, आपके घर में भी अगर कोई प्लास्टिक की चीज है, उसको तुम हीट दोगे तो वो टूट जाएगी ना, से टूट के, या कांच से टूट के बिखर जाएगा। वैसे इसका इक्वेशन भी ऐसा होता है, देखो वाटर है, H2O, टूट कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। आपको पता है क्या मतलब है इसका, आपके पास था, क्या था आप सबके पास, आप सबके पास था 2H2O था। अब ये टूट के क्या बना, पहले तो बना 2H2, मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बना, 2H2 मतलब हाइड्रोजन, प्लस O2, प्लस O2, क्या बना, 2H2O प्लस, टूट के 2H2 प्लस O2, राइट, ऑलराइट। समझ आया कि भैया ये क्या हुआ, इसका डिकम्पोजिशन होगा। सीधा सीधा एग्जांपल है, अगर आप ये भी लिख देते हो तो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर आता है, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आपके लिए बहुत आसान है, आई बिलीव। ओके, सो वेल, अब आती है बारी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट के नाम से ही आपको समझ आता है कि कोई चीज क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। तो कोई चीज क्या हो रही है, घूम रही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से आपको पता चलता है कि कोई चीज जो है वो घूम रही है या कहीं जा रही है, लाइक कहीं से कहीं हो रही है। समझते हो ना बात को, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को किसी कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है। मतलब कोई चीज है, अब आप मेरी बात सुनो, आप लोगों ने देखा होगा ना, आप लोग केक बना रहे होते हैं, केक बनाते हो, अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है, आप उसको इनो से रिप्लेस कर देते हैं, यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का काम है।
ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। देखो, जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, उसके अंदर ना हाइड्रोजन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो जिससे बनता है जिंक हाइड्रोक्लोराइड। अब इसका एक डेली लाइफ एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाती हूँ, ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है। मैं तुम्हारे को एक इजी सा चीज बताती हूँ, और एक सेकेंड रुको, डेली लाइफ एग्जांपल देखते हैं इसका। ठीक है, चलो। एक चीज को इसमें रिप्लेसमेंट में याद रखना, एक ही चीज को एक चीज से रिमूव करते हैं। जैसे डेली में, जैसे आप रस्टिंग देख लो, जब आयरन आयरन यानी कि Fe को मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है तो रिएक्शन होता है। ठीक है, अब जब वो आयरन है वो पानी के साथ कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के, पानी और ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है रिएक्शन होता है। आयरन माने कि Fe, ऑक्सीजन माने कि O2, और वाटर यानी कि H2O के साथ रिएक्शन करके आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, बना कुछ और बन गया। ठीक है, बनता है जो आगे चलकर रस्ट बन जाता है। इस प्रोसेस में आयरन ना ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है। देखो, इसमें आयरन आयरन तो रहती नहीं है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी नहीं रहता, तो ये क्या हो गए, रिप्लेस। एंड व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट? इसमें बेटा बेसिकली दो चीजें रिप्लेस होती हैं, लाइक डबल चीजें, मतलब ये, मतलब दो चीजें एक साथ रिप्लेस होना, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। बहुत इजी सी बात है। अब आते हैं हम ऑक्सीडेशन क्या होता है। आप सब देख सकते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, सरफेस ऑफ कॉपर, ये सब की तो इन्होंने बहुत चीजें लिखी हुई हैं जो समझने वाली बात नहीं है, मैं मानती हूँ। ऑक्सीडेशन में आप सबको समझाती हूँ। ऑक्सीडेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें किसी सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। पहली बात तो, कोई सब्सटेंस है उसके इलेक्ट्रॉन्स है, उनका क्या होता है, लॉस होता है। इसका मतलब है कि जब कोई एलिमेंट या कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या इलेक्ट्रॉन्स उसको खो देता है तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। क्या मतलब, एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, किसी सब्सटेंस है उनके इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। इसका क्या मतलब है कि कोई एलिमेंट या कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी एलिमेंट किसके साथ, इसका मतलब है कि जब कोई एलिमेंट या कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या इलेक्ट्रॉन्स को खो देता है तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। जिस प्रोसेस में, अब आपको समझ आ रहा होगा, मैंने 4-5 बार बोला, इससे समझे कि कोई भी प्रोसेस जिसमें आप कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हो या इलेक्ट्रॉन्स को खो रहे हो, उसका काम है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का एक कॉमन एग्जाम्पल है जैसे रस्टिंग। आयरन आयरन यानी कि Fe, ऑक्सीजन यानी कि O2 और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो ये ऑक्सीजन के बाद आयरन ऑक्साइड रस्ट बनता है। ठीक है, आयरन क्या बन गया, एक रस्ट बन गया। ठीक है, इसमें इसने क्या खोया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को खो दिया, अपनी असलियत, अपनी अस्तित्व खो दिया, अस्तित्व कहते हैं ना, yes, उसको खो दिया। इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना, ऑक्सीजन का एडिशन होना, याद रखना है इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूवल होना। फर्स्टली इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना, सेकेंडली ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना। इसका अपोजिट प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाता है। इसका जो अपोजिट प्रोसेस है ना, देखो बच्चा लिखा है ना, रिडक्शन, इसको क्या कहा जाता है, उल्टा। ऑक्सीडेशन में तो होता है इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल। हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन आ गया और इलेक्ट्रॉन्स खत्म। ठीक है, इसका उल्टा प्रोसेस रिडक्शन। रिडक्शन इसका उल्टा होता है। अब रिडक्शन को भी अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, इस पे इन्होंने खास दिया नहीं है, राइट राइट राइट, नहीं दिया एग्जैक्टली। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, गेन करते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं ना, इसमें गेन होते हैं। उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, राइट, और इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। उसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है। ये नोट से आप इजीली पढ़ेंगे तो जल्दी समझ आएगा, बट फिर से रिकैप करते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना, ऑक्सीजन का एडिशन होना, हाइड्रोजन का रिमूवल होना। ठीक है, अब आता है हमारा रिडक्शन, एक प्रोसेस है जिसमें एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना, ऑक्सीजन का रिमूवल होना और हाइड्रोजन का एडिशन। समझ गए ना। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेशन में बेसिकली दो चीजों की दिक्कत होती है कि भैया आपके इलेक्ट्रॉन्स भी जाते हैं और हाइड्रोजन भी जाती है, पर सिर्फ ऑक्सीजन आपके हाथे लगती है। पर रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन नाम से रिडक्शन है बट इसमें आपके हाथे दो चीजें आती हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी और हाइड्रोजन भी, पर ऑक्सीजन चली जाती है, पर दो चीजें हत्ते लग जाती हैं। राइट राइट राइट, ओके। अब दो चीजें रह गई लास्ट में हमारी, कोरिजन एंड रैनसिडिटी। ओके, कोरिजन एंड रैनसिडिटी।
कोरिजन एंड ड्रांसिडिटी, इनको भी समझते हैं। अरे ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कोरिजन इज लाइक जंग लग जाना, ड्रांसिडिटी इज लाइक किसी चीज में ना स्मेली फूड ऐसा टाइप। ठीक, कोरिजन, कोरिजन एक तरह से मेटल्स या उनके साथ रिएक्ट करके प्रॉपर्टीज को अपनी खो देता है। जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को खो दिया, अपने सॉल्ट्स को खो दिया, अब जैसे रस्ट बन गया, Fe था, आयरन था, वो सब मिला के रस्ट बन गया, रिप्लेस हो जाना, डैमेज हो जाना, ये कोरिजन है। ठीक है, किसी चीज की डैमेज हो जाना, किसी भी मेटल्स हो। ट्रांसिडिटी इज लाइक जब फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं, क्या होते हैं बेटा, फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं वो लेफ्ट ओवर जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, इनमें नाइट्रोजन जो होता है वो खत्म हो जाता है। नाइट्रोजन का एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ। हमें कहा जाता है ना कि भैया ये फूला होता है और अंदर से तो जरा सा होता है, भाई नहीं। नाइट्रोजन इसलिए होता है कि ताकि उस क्रिस्प बनी रहे, वो खराब ना हो, उसका तलावट जो होती है ना वो खराब ना हो। दैट इज वाई नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब मैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालती हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला एक सेकंड पेज, वेट फॉर अ सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालती हूँ इस चैप्टर के। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस भी निकाल देते हैं इस चैप्टर के, बड़ी आसानी से। भाई देखो, पहली बात मैं बता देती हूँ, ये क्यों क्यों मैंने ये बड़ी जल्दी एक्सप्लेन किया है। मैं चाहती हूँ हर एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। वैसे तो अगर रैंसिडिटी है तो उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि आपको समझ आए, बट अभी मैं चाहती हूँ क्रैश कोर्स के तौर पे ये जल्दी से करा जाए। कोरिजन क्या है, कोरिजन का होता है, किस वजह से होता है? देखो, कोरिजन एक केमिकल प्रोसेस है में मेटल्स एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करती हैं और अपनी प्रॉपर्टीज को खोती हैं। रस्टिंग क्या है और कैसे होता है? रस्टिंग आयरन का कोरिजन है, देखो, जिसमें आप अपने इलेक्ट्रॉन्स को खो देते हो, हाइड्रोजन को खो देते हो, ऑक्सीजन पा लेते हो। ठीक है, या ऐसा कुछ जो प्रोसेस होता है ना वो रस्टिंग है, कि भैया आप रस्ट आ गई, जंग आ गई कहते हैं। पर क्या होता है, वो ब्रिटल होता है, बड़ा ही फ्लेकी सा होता है, बड़ी खुदगरा सा हो जाता है, वो होता है क्योंकि वो खराब हो जाता है। कोरिजन को कैसे रोक सकते हैं? कोरिजन को जैसे आप देखो ना, अपने घर में पेंटिंग्स कराते रहते हैं, गेल्वेनाइजेशन होती है, पेंटिंग होती है, ये। और रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है जिससे आपका जो क्वालिटी खो देता है, स्मेली हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, कहते हैं ना मेकअप भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, सुना है ना? वैसे ही अगर उसको सही तरीके से रखा ना जाए, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? जैसे फूड है, में से गंदी सी, कहीं पूछ रहे डेंसिटी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो ये ऐसे ही करते हैं। डेंसिटी को रोका कैसे जा सकता है? डेंसिटी को कैसे जा सकता है कि आप उनको अच्छे टाइट डब्बे में रखो, ठीक है, और ड्राई जगह पे रखो। ठीक है, आई बिलीव इट्स अंडरस्टैंड। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में डिफरेंस आ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ठीक है, तो आप उसको समझा सकते हो कि भैया हमने इसमें बहुत ज्यादा खोजे थे चीजें और इसमें कम होते हैं, बट बेसिकली कैसे होता है, तीन चीजें लिखनी है आपको। कि भैया पहली बात तो ये कि केमिकल प्रोसेस है, दूसरा इसमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। पर रिडक्शन इससे उल्टा है। अब रिडक्शन की बारे आए तो आपको इसमें लिखना है कि रिडक्शन भी केमिकल प्रोसेस है, पर ये बेटर है ऑक्सीडाइजेशन से। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को गेन करते हैं और हाइड्रोजन का भी एडिशन होता है। बट हाँ, उसकी डिसएडवांटेज ये है कि भैया ऑक्सीजन का रिमूवल है। अंडरस्टैंड? मैं आपको जब बाद में टॉपिक्स लाऊंगी एक एक करके तो अच्छे समझाऊंगी। अभी तो ये 30-40 मिनट्स की आई थिंक वीडियो बनेगी मेरे ख्याल इसमें, बट आपका ये है कि आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते थे मैंने आपको बता दिए। देखिए, ये जो इक्वेशन है इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, ये 1 मार्क्स में आ सकती है आपकी। इस चैप्टर में जितनी भी क्वेश्चंस है वो 1 नंबर में आ सकती है लिखी हुई, तो उनको तो आपको अच्छे से याद करने हैं, एनसीईआरटी से बाहर आपको कुछ आएगा नहीं। अंडरस्टैंड? व्हाट इज displacement ion, what is double displacement reaction, what is decomposition, what is chemical reaction, इसके सिवा और कुछ नहीं आएगा। वेल वी हैव सीपी डाइजेस्ट ऑल्सो, मैं आपको उसके भी नोट्स दे सकती हूँ, बट आई बिलीव अपने आप लिखो, मैंने जो समझाया है। ठीक है, एंड सेकेंडली अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए प्रॉपर, कि भैया प्रॉपर लाइव क्लासेस जाए, कि मैम आप प्रॉपर पढ़ाओ, लाइव में पढ़ाओ, लाइव में हम डाउट्स पूछ सकते हैं। लाइव इसलिए रखा जाएगा कि भैया आप डाउट्स पूछ सको अपने। ओके, पर वो तो सिर्फ तभी रखा जा सकता है ना जब अभी आप मेरे फॉलोअर्स को बढ़ाओ, और उसके सिवा अगर आपको लगता है भाई हम इंस्टाग्राम पे मैम लाइव में नहीं बढ़ सकते, कई लोग मेस क्रिएट कर रहे होते हैं या कुछ है, तो कोई बात नहीं, जूम पे मीटिंग हो जाएगी। भाई जिनको लिंक चाहिए होगा उनको लिंक मिलेगा, पर वो भी इंस्टाग्राम पे ही शेयर होगा। ठीक है, उसके लिए इंस्टाग्राम को फॉलो करना बड़ी जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड आई बिलीव इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है। आई बिलीव आप सब समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है और इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है। देखो,
समझने का काम तो आप ही लोगों का, ये तो मेरा नहीं है। देखो मैं आपको समझा सकती हूँ। अब देखो ये तो तभी मैंने जूम की क्लासेस में बताती हूँ क्यों रख रही हूँ, क्योंकि डाउट्स बहुत सारे होंगे अभी, आई बिलीव बहुत सारे डाउट्स होंगे, एक नहीं बहुत डाउट्स होंगे। ठीक है, डाउट्स ही डाउट्स निकलेंगे अभी आप लोगों के कि भाई मैम इसमें भी दिक्कत है, उसमें भी दिक्कत है, उसमें भी दिक्कत है। क्योंकि एकदम से रिकवरी में मैं तो बता नहीं सकती, बट हाँ जब फॉर श्योर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जब मैं नेक्स्ट सेशन के बच्चों का काम शुरू करूंगी फ्रॉम अप्रैल, ओके। ये अभी मार्च तक तो मैं, मार्च तक में तो एग्जाम्स ही खत्म हो जाएंगे, बट अप्रैल से फॉर श्योर मैं जो सेशन शुरू करूंगी वो ऐसे ही होंगे कि भाई अब वन बाय वन, अगर कोई भी बच्चा नया है, देख अगर मान लो अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो प्लीज अब आप मेरी नई वीडियो देखना जो अप्रैल में मैं डालनी शुरू कर दूंगी। जब आप 10th में आ जाते हो, जब आप 9th में आ जाते हो, तो आप जो भी वीडियोस होंगी ना, वो क्रैश कोर्स वाली आप लोग मत देखना, वो आप एंड टाइम पे देखना, जल्दी क्विक रिकवरी के लिए। बट अभी सिर्फ वो बच्चे देखें जो बिल्कुल पढ़े ही नहीं है, बट उनको जल्दी जल्दी से कुछ कुछ समझना है कि वो कुछ लिख सके पेपर में, तो वो ये ली वीडियोस देख ले, ठीक है। आई विश आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट, कि आप सब मेरी वीडियो देख रहे हैं, और अगर नहीं देख रहे तो प्लीज देखिए और आगे लोगों को शेयर करें। और अगर नोट्स चाहिए तो भाई पहले तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और उसके सिवा चलो ठीक है, मुझे भी नहीं है, मैं नोट्स भी दे दूंगी फॉर श्योर, बट अभी नहीं, क्योंकि मैं वो चाहती हूँ मैं वो नोट्स अप्रैल के सेशन से ही स्टार्ट करूँ, क्योंकि वो नोट्स बहुत सारे हैं, वो बहुत लिखे हुए हैं, उनको बनाना एक्सपैंड करना बहुत दिक्कत है, क्योंकि मुझे मीटिंग्स ही रिकॉर्ड करने में टाइम है। फर्स्टली लाइव ऑन लाइव इज लाइक इंस्टाग्राम पे, और देखो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, जो भी जूम की मीटिंग्स और लाइव ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प ऑल ऑफ यू, ओके। थैंक यू सो मच, आई बिलीव आप सभी को समझ आ गया होगा, ओके। थैंक यू।